साथ संगत जी, प्यार से बोलना। धान निरंकार जी, संत निरंकारी पत्रिका, सत्य का संदेश। एक पिता की सब संतान, खोई हुई पहचान बनाने वाला सतगुरु ही होता है। पूजा धवन, दिल्ली। अंकित और अंकुश दो भाई थे। एक बार वह दोनों अपने माता पिता के साथ ट्रेन से घर वापस आ रहे थे। रास्ते में केरल के एक रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन कुछ देर रुकी तो अंकित ट्रेन से उतरकर पानी लेने चला गया, लेकिन भीड़ होने के कारण वह वापस ट्रेन में आने में लेट हो गया। इससे चिंतित होकर उसके पिता उसे देखने नीचे प्लेटफार्म पर जाने लगे। तभी ट्रेन चल पड़ी और अंकित वही प्लेटफॉर्म पर ही रह गया। उसके माता पिता ने सबसे पूछताछ करनी शुरू कर दी। टीटीई और अन्य यात्रियों से अपनी परेशानी बताई, लेकिन तब तक ट्रेन काफ़ी आगे जा चुकी थी। उनके हाथ कुछ नहीं लगा। उन्होंने अगले स्टेशन पर उतरकर स्टेशन मास्टर को अंकित के छूट जाने की जानकारी दी और रेलवे विभाग से अपने बेटे को ढूंढने में सहायता मांगी। परंतु कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आखिरकार निराश होकर वह दोनों अंकुश के साथ वापस दिल्ली आ गए। दिल्ली आकर भी उन्होंने पुलिस और रेलवे विभाग से कई वर्षों तक पूछताछ की, लेकिन अंकित का कुछ पता नहीं चला। ऐसे ही बहुत वर्ष बीत गए। इस घटना के कारण निराश मन से अंकित केरल में रहकर ही अपना जीवन बसर करने लगा। वहाँ की भाषा की जानकारी ना होने के कारण उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह पढ़ाई भी नहीं कर पाया। बचपन से ही किसी होटल में नौकरी पर लग गया, जिससे उसे खाना मिल जाता था और रहने की जगह भी। दूसरी तरफ अंकुश अपने माता पिता के साथ दिल्ली में बड़ा होने लगा। वह पढ़ाई लिखाई करता, खेलता, कूदता और खुश रहता। अंकित को ना ढूंढ पाने का गम माता पिता को हमेशा सताता रहता और वे दोनों जगह जगह जाकर अंकित के मिलने की प्रार्थना करते रहे। फिर एक दिन उनके घर अंकुश के मित्र के पिताजी आए। जब अंकुश उनसे मिला और हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो उन्होंने अंकुश की बाह पर एक टैटू बर्थ मार्क देखा। इसे देखते ही उन्होंने अंकुश से पूछा कि टैटू तुमने कहाँ से बनवाया है? अंकुश ने कहा कि बचपन से ही मेरी बाह पर है। इस पर अंकुश की माँ ने बताया कि अंकुश का एक भाई भी था और जब दोनों भाई छोटे थे तभी उनकी बाहों पर ये टैटू बनवाया गया था। उस व्यक्ति के द्वारा अंकुश के भाई के बारे में ज़्यादा पूछने पर माँ ने बताया कि अंकुश का भाई बचपन में ट्रेन से वापस दिल्ली आते समय खो गया था। बहुत ढूंढने के बाद भी वह आज तक नहीं मिला। तब उस व्यक्ति ने पूछा कि वह कहाँ खो गया था और आप कहाँ से वापस आ रहे थे? तब माँ ने कहा कि केरल से। केरल का नाम सुनते ही उस व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई और वह झट से बोला, शायद
मैं आपके दूसरे बेटे को जानता हूँ। अभी पिछले हफ्ते ही मैं केरल गया था। वहाँ एक होटल में मैं एक नौजवान लड़के से मिला। उसकी बाह पर भी बिल्कुल ऐसा ही निशान था। हो सकता है वो लड़का ही आपका खोया हुआ बेटा हो। यह सुनते ही माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वह जोर जोर से अपने पति को बुलाने लगी। उसने अपने पति को सारी बात बताई और दोनों खुशी से झूमने लगे। अब वह व्यक्ति उनके लिए कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि अब तो दोनों ने उस व्यक्ति को भगवान की तरह पूजना शुरू कर दिया। उसे बार बार गले लगाने लगे, अच्छे से अच्छा भोजन करवाया और उसे बहुत इज्जत व प्यार दिया। फिर उससे केरल के उस होटल का पता पूछकर दोनों केरल चले गए। वहाँ जाकर उस नौजवान के बारे में पूछा और जब वह नौजवान उनके सामने आया तो दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि वह नौजवान और कोई नहीं, अंकित ही था। अपने खोए हुए पुत्र को अपनी आंखों के सामने देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और खुशी के कारण आंसू भी उनकी आंखों से रुक नहीं रहे थे। दोनों ने उसको अपने गले से लगा लिया और खूब प्यार किया। सारी बात बताने पर अंकित को भी याद आ गया कि वह कैसे ट्रेन से खो गया था। वह आज इतने वर्षों के बाद एक व्यक्ति के कारण अपने माता पिता से मिल पा रहा है। अब वह व्यक्ति उनके लिए भगवान ही बन गया था। इसी प्रकार इस मनुष्य जीवन में सतगुरु द्वारा जीवात्मा को जब परम सत्य की पहचान करवाई जाती है तो यह जीवात्मा इस परम सत्य की प्राप्ति के बाद परमात्मा को भली भांति पहचान जाती है। इस सत्य के संदेश के बिना वह परमात्मा के असल रूप को नहीं समझ पाती और अपना सारा जीवन अज्ञानता में ही बिता देती है। वह यह नहीं समझ पाती कि आत्मा भी परम आत्मा का ही अंश है। उसकी यात्रा आनंदमय बनाने के लिए वह जीवात्मा अपने सतगुरु का बारंबार और जीवन भर शुक्राना करती रहती है। साथ संगत जी, ध्यान निरंकार।